हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके कर रहे थे। हरियाणा जीके में आज एक आपकी बुकलेट उठा के लेके आई हूँ हरियाणा गवर्नमेंट की साइट से ही। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, यहाँ से हमेशा HSSC 2 से 3 क्वेश्चन डालती है इस बुकलेट में से। तो आज हम वही बुकलेट लेके आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम टिक करते चलेंगे, बाकी हम छोड़ते जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ही पॉइंट क्या है आपका। फर्स्ट पॉइंट है आपका हरियाणा अनुसूचित जातियां और वित्तीय एवं विकास निगम। पहला क्या था, बैंक टाइप किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। जो आपके अनुसूचित जाति के लोग हैं या जो बेरोजगार युवा है उनके लिए ना एक योजना स्टार्ट की गई कि हम आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का लोन देंगे 4% ब्याज की दर से। ठीक है, जहाँ पे आप कृषि कार्य कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, जैसे आपका सुअर पालन, मुर्गी पालन, पशु चालित गाड़ियाँ जैसे झोटा बुग्गी, ऊंट रेड़ा, बैलगाड़ी इत्यादि, भेड़ बकरी पालन, नलकूप लगाना आदि। तो ये सब किसके अंदर था, बैंक टाइप में कृषि क्षेत्र ऋण था जो आपका। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय विकास निगम द्वारा। किसके द्वारा, हरियाणा अनुसूचित जातीय वित्तीय विकास निगम द्वारा। इसमें क्या होना चाहिए, क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात तो आप बेरोजगार होने चाहिए जो ऑलरेडी हरियाणा का ऑलमोस्ट युवा है। वार्षिक आय आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति का होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम BPL कार्ड सूची में होना चाहिए और प्रार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 55 साल की। इसका लाभ क्या होगा, क्या लाभ है इस योजना का, तो जो आपकी इससे आय होगी उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए तक का लोन देंगे, जिसपे आपका 4%, कितना, 4% आपका ब्याज लगेगा। प्रार्थियों को योजना लागत का 50% अनुदान दिया जाता है और अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी होती है, 10,000 रुपये। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा था आपका, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या था, यह भी अनुसूचित जाति के परिवारों की जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में 49,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 60,000 रुपये तक की हो, उन्हें यह इस योजना का लाभ मिलेगा। किसके लिए, जो आपके छोटे छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ऋण और 4 से 6% तक जो आपका ब्याज लगता है, ब्याज की दर पर उनको उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इतना ही करना भाई आप इसमें। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वही आप बेरोजगार होने चाहिए, आपकी पारिवारिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए, उम्मीदवार राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति का होना चाहिए, उम्मीदवार का नाम BPL कार्ड में होना चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 55। ये कौन सा है, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, कितना ऋण देना चाहिए, 1.5 लाख रुपए तक का ये लोन देंगे और आपकी ग्रामीण आय 49,000 रुपये तक होनी चाहिए और शहरी आय 60,000 रुपये सालाना होनी चाहिए। ठीक है, क्या लाभ होगा, औद्योगिक क्षेत्र में लाभ होगा इससे। व्यापार और व्यापार आपके जो व्यवसायिक क्षेत्र हैं, आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगा, जिसपे ब्याज लगेगा 4 से लेके 6% रेट तक का। इसमें जो आपके लोग होंगे उनको 50% का अनुदान दिया जाएगा और अनुदान की अधिकतम सीमा वही 10,000 रुपये होगी, एज इट इज कृषि क्षेत्र वाला। फिर देखिए व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र ये भी आपकी अनुसूचित जाति परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय वही ग्रामीण में 49,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 60,000 रुपये तक की हो, उन्हें आय उपार्जन योजनाओं हेतु लघु उद्योग स्थापित करने हेतु 1.5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। वही 4 से 6% आपका रेट होगा, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वही आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, आप बेरोजगार होने चाहिए, आपकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, आप भारत के हरियाणा के निवासी होने चाहिए, आप अनुसूचित जाति के होने चाहिए, BPL कार्ड में आपका नाम होना चाहिए और 18 से 55 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वही सेम चीज़ है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में वही क्या है, अनुसूचित जाति के लिए है 49,000, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 60,000, आपका शहरी क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाएगा, 4 से 6% तक उसकी इंटरेस्ट रेट होगी। और MMAPUYA के तहत, किसके तहत, MMAPUY मुख्यमंत्री अंत्योदय
परिवार उत्थान योजना के तहत। ठीक है, परिवार व्यवसायिक क्षेत्र में इन गतिविधियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ई रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, डीजल पेट्रोल आदि। ये किसमें? व्यवसायिक क्षेत्र में ही। इसमें वही आप बेरोजगार होने चाहिए, आपकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, आप हरियाणा के, आपके पास हरियाणवी डोमिसाइल होना चाहिए, अनुसूचित जाति के होने चाहिए, आपका बीपीएल कार्ड में नाम होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 55 साल की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, लाभ क्या होगा? वही सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी योजना? महिला अधिकारिता योजना, नेशनल सफाई कर्मचारी योजना, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट योजना कौन सी है आपकी? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में कौन सी है? महिला अधिकारिता योजना, नेशनल सफाई कर्मचारी योजना, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह स्कीम महिला कर्मचारी या उन पे आश्रित के लिए है। महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी या आश्रित का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज़, पात्रता क्या होनी चाहिए? महिला प्रार्थी के पास सरकारी विभाग द्वारा स्कूल, कॉलेज, वन, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन विभाग में कम से कम राजपत्रित अधिकारी के अथवा नगर निगम निकाय, आपका जो नगर निगम है, पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत है, आपके राजस्व अधिकारी हो गए, नगर पालिका कार्यकालय के अधिकारी हो गए, इनके द्वारा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ कह दिया कोई एज लिमिट नहीं है। आय की कोई सीमा नहीं है, सॉरी एज लिमिट नहीं, आय की कोई सीमा नहीं है। कितनी भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं, 15,000 भी दे सकते हैं और 50 लाख भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, देंगे। ये बेचारे सीईटी करके पहले लगाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उस पर स्टे लग जाता है। प्रार्थी की आयु कितनी है होनी चाहिए? 18 से 55 साल की। क्या लाभ है इस योजना का? अनुसूचित जाति की महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप, सौंदर्य प्रसाधन, जैसे आपकी चूड़ियाँ की शॉप होगी भाई, मेकअप की सामान हो गया, आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, आपकी बुटीक्स वगैरह होगी, उनके लिए लोन दिया जाएगा। और जिसकी सीमा कितनी होगी? 2 लाख रुपए तक की। कितनी सीमा होगी? 2 लाख रुपए तक की। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। और अधिकतम सीमा कितनी होगी? 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्या है? महिला समृद्धि योजना, NSKFDC के अंडर। ठीक है, महिला समृद्धि योजना। इस योजना के तहत वही सेम ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप, सौंदर्य प्रसाधन शॉप, चूड़ी शॉप आदि हेतु लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी आपकी लोन की लिमिट कितनी होगी? 1 लाख रुपए। किस में? महिला समृद्धि योजना में। और आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 4%। जो आपका ये किसकी सहायता से किया जा रहा है? NSKFDC के सहयोग से नगर निगम महिला समृद्धि योजना के लिए ऋण प्रदान करता है, जिसकी इकाई लागत कितने रुपए तक है? 1 लाख रुपए तक। ये किन के लिए है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को नगर निगम लागत का 50% अनुदान करना होगा। और अधिकतम सीमा कितनी है अनुदान की? 10,000 रुपये। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप फीमेल होने चाहिए, आप एक सफाई कर्मचारी या उन पर आश्रित होने चाहिए, आपके पास सरकारी विभाग जैसे स्कूल, कॉलेज, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपका वेटनरी डिपार्टमेंट, जिनका रैंक राजपत्रित अधिकारी से कम ना हो, यानी कि जो गेजेटेड ऑफिसर हों, नगर निकाय निगम के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के प्रधान, स्थानीय राजस्व अधिकारी, स्थानीय नगर पालिका अधिकारी का कोई अधिकारी जारी पत्र कर सकता है भाई, ऐसा सर्टिफिकेट देना चाहिए उन्हें। आय की इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। प्रार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 55 साल। फिर नेक्स्ट कौन सी है? सावधि ऋण, सावधि लोन। क्या है सावधि लोन? ये भी आपका जो NSKFDC है इसकी मदद से किया जा रहा है। इस योजना के तहत आपको ऑटो रिपेयर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, चमड़े के जूते आदि बनाने की
यूनिट, ब्यूटी पार्लर, वेल्डिंग वर्कशॉप, फोटो स्टूडियो, किराना स्टोर, रेडीमेड कपड़े की दुकान, साइबर कैफे, टेंट हाउस आदि दुकान खोलने के लिए आपको लोन दिया जाएगा। कितना लोन दिया जाएगा? 3,000 रुपये तक का, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 6%। जिसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा भाई? 6%। जो ये आपका, ये भी किसके सहयोग से है? NSKFD के सहयोग से निगम स्वाधि योजना के लिए आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें इकाई लागत 1 लाख रुपए तक की होगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे प्रार्थियों को नगर निगम लागत का 50% अनुदान करना होगा। और वही अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 10,000 रुपये। आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आप सफाई कर्मचारी या उस पर आश्रित होने चाहिए। प्रार्थी के पास वही गेजेटेड ऑफिसर्स के भी उनके द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय की कोई लिमिट नहीं है। और एज लिमिट कितनी है? 18 से 55। सूक्ष्म ऋण योजना, ये भी आपकी NSKFDC की सहायता से है। ठीक है। इस योजना के तहत महिला या पुरुष दोनों, मेल एंड फीमेल, करियाना की दुकान, कपड़े की दुकान, ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप, सौंदर्य प्रसाधन शॉप, चूड़ी शॉप, मोची का कार्य आदि हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें ऋण की सीमा कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए तक। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। ये भी किसके सहयोग से है? NSKFDC के सहयोग से आपका सूक्ष्म लोन योजना, ठीक है, जिसको हम स्मॉल लोन योजना भी बोल देते हैं। और ऋण योजना प्रदान करता है। इसकी इकाई लिमिट कितनी है भाई? 1 लाख रुपए तक की। वही आपका 50% आपको अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाता है। और अधिकतम सीमा कितनी हो जाएगी अनुदान की? 10,000 रुपये। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आप सफाई कर्मचारी होने चाहिए या उस पर आश्रित होने चाहिए। आपके पास गेजेटेड ऑफिसर से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय की कोई लिमिट नहीं है। और प्रार्थी की आयु 18 से 55 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या था? हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, इनके लिए कौन कौन सी योजना है? आपकी अंत्योदय, जो आपकी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, जो 2022 में आई थी, उसमें हरियाणा के पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं? पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना। राज्य सरकार ने दिसंबर 1980 में पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण HBCKN की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? HBCKN मतलब क्या है इसका? एक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम। ठीक है। हरियाणा का पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। यह निगम विभिन्न आय सृजन योजनाओं के तहत पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है। इसमें जो रोजगार को शामिल किया गया है और खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं भाई। आवेदक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप हरियाणा के निवासी होना चाहिए। आप पिछड़े वर्ग से संबंधित होने चाहिए। आपकी एज लिमिट 18 से 55 साल होनी चाहिए। आपके पारिवारिक आय शहरी हो या ग्रामीण आपकी 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिलो 3 लाख होनी चाहिए। और जिस पे आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? 6% आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट लगेगा। इससे लाभ क्या होगा भाई? लोन लेने के बाद आवेदक अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। और जो आपके इसकी वार्षिक वित्तीय लाभ क्या होगा? वही 50,000 रुपये तक की न्यूनतम ऋण राशि के साथ लाभार्थी लगभग 60,000 रुपये से 80,000 रुपये सालाना कमा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए सावधि ऋण योजना, वही जो आपकी पीछे भी आई थी। ठीक है। राज्य सरकार ने दिसंबर 1980 में पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, जो आपका क्या होता है, HBCKN स्थापित किया था। कब? 1980 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना आप। ठीक है।
दिसंबर 1980 में पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की स्थापना की गई थी। यह निगम विभिन्न आय सृजन योजनाओं के तहत पिछड़े वर्ग जो हैं आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं उनको सहायता प्रदान करता है। जैसे हरियाणा के जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोग हैं उनको स्वरोजगार में शामिल होना चाहते हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ये मैं गवर्नमेंट की पीडीएफ क्यों उठा के लेके आई हूँ, क्योंकि देखिए हर बुक में ना कुछ डाटा ना ऊपर नीचे है, ठीक है, और एग्ज़ाम में आ गया तो कम से कम हमारे पास एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, इसलिए मैं ये कंप्लीट पीडीएफ ही उठा लाई भाई। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक किसी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, जैन समुदाय से संबंध रखता हो। उसकी एज लिमिट 18 से 55 साल की होनी चाहिए। उसकी जो एनुअल इनकम है ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी होनी चाहिए? 98,000 रुपये होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? 6%। लाभ क्या होगा? ऋण लेने के बाद आवेदक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अपनी इनकम भी स्टार्ट कर सकता है। वही वित्तीय लाभ क्या होगा? इसमें 50,000 रुपये तक की न्यूनतम राशि के साथ लाभार्थी 60 से 80,000 रुपये तक सालाना कमा सकता है। नेक्स्ट कौन सी है? दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु ऋण योजना। दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु ऋण योजना, ये सारी योजना किसके अंतर्गत है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2022 के अकॉर्डिंग। इस योजना के तहत आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती लोन प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य किसी भी गतिविधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से आय सृजन में योगदान देना, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारे भाई जिनके जो थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप भी नहीं कहना चाहिए भाई, दिव्यांग हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये योजना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाई वो खुद को अपने आप में सक्षम कर पाएँ, सशक्तिकरण उनका हो। दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करना, इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को स्वरोजगार ट्रेडिंग क्षेत्र हो गया आपका, जैसे सेवा क्षेत्र के व्यवसाय के लिए लोन दिया जाता है। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, उसके पास हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। दिव्यांगता आपकी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। मोर देन 40% आप डिसेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। मानसिक मंदता वाले व्यक्ति के मामलों में 18 वर्ष की आयु के स्थान पर 14 वर्ष के लोगों को सुविधा दी जाती है, ठीक है। कितने? 18 वर्ष की आयु के स्थान पर 14 वर्ष तक के लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं मानसिक मंदता में, ठीक है। 1 लाख रुपए तक और 5% और उससे भी अधिक 6% की इस पे इंटरेस्ट रेट है। लाभ क्या होगा भाई? जो हमारे दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटीज़ पर्सनैलिटी हैं, पर्सन हैं, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपनी खुद की इनकम कर सकते हैं स्टार्ट, ठीक है। वही इसमें भी सेम चीज़ है। वार्षिक वित्तीय लाभ क्या होगा? 50,000 रुपये तक की न्यूनतम राशि के साथ लाभार्थी 60,000 से 80,000 रुपये तक सालाना कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे भाई पशुपालन डेयरी विभाग का, जो हम लास्ट लेक्चर में भी कुछ कर चुके हैं। अब हम इसको नेक्स्ट में करेंगे वरना ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम या फेसबुक पे आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी, या यहाँ पे भी आप कर सकते हो।